खुदावन नौकरियां दे सकता है, लेकिन एक बात को ध्यान दे, यहाँ पर बात क्या हो रही है, ध्यान से सुने। पिताजी की डेथ हो गई 4 साल में, हमें घर से निकाल दिया गया, और घर से निकलने के बाद हमारी सारी जमीन जायदाद जो थी वो अलग कर दी गई, हमसे ले ली गई। हम तो छोटे छोटे थे, मालूम नहीं था। मम्मी झाड़ू पोछा करने लगे, क्योंकि काम मिलता नहीं उस समय में, कर रहे थे, दूसरे शहर में आ गए, और हमें बहुत बुरा लगने लगा। हम बढ़ रहे थे, 11 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया, मजदूरी करनी शुरू करी। मैंने कहा प्रभु मेरे मम्मी को काम करने नहीं देना। सुन लीजिए, यंग लोग जितने बैठे, जिनके पास नौकरियां नहीं है, वो सुन ले इस बात को। जब वो काम करना शुरू करा तो मुझे, मेरे और मेरे भाई ने एक बात बोली कि हम लोगों ने काम करना है, तभी मम्मी को काम करने नहीं देंगे। हमने काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा बड़े हुए, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। मैं पढ़ाई हाफ टाइम पढ़ता था, हाफ टाइम पे मजदूरी करता था। मजदूरी करने के बाद में जब आना, शरीर टूट जाता था। प्रभु ने साथ दिया, और बढ़ते गए। मुझे कंप्यूटर सीखने का बहुत था। मैं हाल ही में जॉब भी करता हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, और खुदा की महिमा हो इस बात के लिए। पढ़ना शुरू हुआ। और जिंदगी में कभी-कभी, जितने जवान हैं, जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, कभी-कभी हमें बहुत अच्छा लगता है। वो जवान खून क्या होता है, फोन के ऊपर चिपका रहता है। फोन आता है ना, फोन किस के पास फोन है? देखिए, बाइबलें कम निकलेंगी, फोन बहुत जगह निकलेंगे आपके पास में। हालेलुया। सो इचक उसके ऊपर होता है। क्या होता है? पागलों की तरह लगे रहते हैं, इचक लगे रहेंगे। हम भी लगे रहते थे। जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, और एक पल आया जब मैं अपनी जिंदगी से खुश होना बंद हो गया। शायद आपकी जिंदगी में भी खुशी ना हो, मेरी जिंदगी में खुशी आनी बंद हो गई। सुन लीजिए, पीछे वाले भी, इधर वाले भी, खुश होना बंद हो गया। मैंने डिसाइड किया, इस जान को खत्म करना ही ठीक है, मरना ठीक है। सुसाइड करते हैं, क्या करते हैं? खुदकुशी बोलते हैं, खुदकुशी करते हैं। मैं ऊपर गया, अपना कमरा बंद किया, मैं बैठ गया, और मैं बैठा, मैं रो रहा था, बहुत आंसू बह रहे हैं, और मैंने दीवार की तरफ अपना मुंह करा। मैंने टक्कर मारी बहुत जोर से, था से, और सिर में गुम्मड़ निकल गया। गुम्मड़ समझते हैं? निकला, गुम्मड़ आ गया। मैं दर्द हो रहा है, मैं अपने आप से कह रहा हूँ पागल तो नहीं हो गया? क्या कर रहा है? फिर जोर से, नहीं, जिंदगी बेकार है। आपके जिंदगी में भी कोई ना कोई आपको सुसाइड करने तक पहुंचा देता है। सुन लीजिए, और टक्कर दोबारा मारी, तीसरी बारी मारने लगा। सामने से कैसे हाथ आता, रात का समय, सामने से हाथ आ जाए तो कैसा लगेगा? क्या कहेंगे? आप कमरे में बैठे हो, अचानक से अकेले में आप एक सामने से हाथ आए तो आप क्या कहेंगे? अरे क्या बोलेंगे? अरे भूत। कई लोग बोले प्रभु नहीं याद आता उस समय तो भूत दिखता है। भूत आ गया, मैं भी ऐसे बोला, मैं भूत, भागो। गेट खोला और भाग गया बाहर। दिल धड़क रहा है मेरा, धक 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 कर रहा है। फिर मैं गया अंदर। मैंने कहा अगर ये मर तो तू पहले भी रहा था, सुन रहे मेरी बात, मर तो तू पहले भी रहा था, ये तेरा काम आसान करेगा। गया अंदर, कुंडा बंद किया, कुंडी लगाई, फिर से बैठा, और बेड के ऊपर बैठा था, और डर रहा हूँ, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। पहले रो रहा था तो दुख था, अब रो रहा हूँ तो अंदर खुशी भरी पड़ी है। हालेलुया। पता नहीं कहां से आई खुशी, और इतनी खुशी से भरा पड़ा हूँ। अचानक से मैंने कहा जो भी तू है सामने आ। वो अचानक से कुछ ऊपर ऐसे आया जैसे नदी के जैसे मैं डूब गया, और बेड से नीचे गिरा, और बेड के गिरने से मैं ऐसे लेटा हुआ था। ऐसी दीवार की खिड़की थी, वहां से एक रोशनी आती है, आप सूरज को देख नहीं पा सकते, लेकिन अगर मैं बोलूं एक सूरज को आप देख नहीं पा सकते, मेरे कमरे में 7 सूरज जैसे, इतना रोशनी हो गया, मैं अंधा, दिखना बंद हो गया मुझे। मैं 2 मिनट तो ऐसे ऐसे करा, मैं बंद हो गया दिखना, और मैं ऐसे देख रहा, दिख नहीं रहा कुछ। मैंने अपनी आंखों को बंद किया और लेटा हुआ हूँ, रो रहा हूँ, और उस रोशनी से एक आवाज आई। मेरे घर का नाम सिर्फ मेरे परिवार जानता है। मुझे प्रॉफिट करणबर्ग बोलते हैं, प्रॉफिट छोड़ो, पादरी करणबर्ग बोलते हैं, वो छोड़ो, हमारे नाम की कोई औकात नहीं है, हम जीरो से भी माइनस है, हमारी कोई औकात नहीं। लेकिन जब खुदा हमारी जिंदगी में आता है तो एक गीत गाते हैं, तुझे जानने से पहले मुझे कौन जानता था, तुझे जानने के बाद मुझे जानता ज़माना। हालेलुया। सो जैसे ही वो रोशनी कमरे में आई, उस रोशनी से एक आवाज निकली। मेरे घर का नाम बंटी है। क्या नाम है? हमारे रख देते थे परिवार वाले, बंटी शट्टी सोनू मोनू रख देते थे। सो बंटी रख दिया। उस आवाज को मालूम था वो कौन हूं मैं। उसने बोला, बंटी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, और तुझे मैंने मरने के लिए नहीं बुलाया,
तू मेरे काम करेगा। और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी ऐसी बदली और आज तक लोगों के बीच में जाने का फजल बख्शा है। बहुत तरक्कियां खुदा ने दी है और जगह जगह गूंगे बोलने लगे। कैंसर की बीमारियां जाती रही, पथरियां पुथरियां तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये कैंसर कुंचर सब निकलने शुरू हो गए। मुझे पता नहीं देशों से विदेशों में निकल गया नाम, और वहां से पता नहीं कैसे लोगों को मालूम पड़ने लग गया, कनाडा अमेरिका वहां से भी कॉल आने लगी। तो मैं आपको बता दूं, यूथ जहां पर जितना जवान खड़ा है, आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है वो आज कहां है। मैं देखता था कि कितने लोग हैं मेरे यार दोस्त बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर चले गए, लेकिन एक समय आया खुदा ने मुझे नीचे से मिट्टी से उठाकर उस पहाड़ पे खड़ा कर दिया, और उस पहाड़ के ऊपर जाने के बाद में दिखाता है, बेटा वही तेरे दोस्त है, वही तेरे यार है, आज तेरे पास आके प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं और तुझे अपने कामों के लिए बोलते हैं। आज आपके लिए भी यही खुशखबरी है। आज आपके परिवार के या कहीं के भी लोग आपको सोचते होंगे, अरे कौन है ये, अब ये समय आ चुका है कि अब परमेश्वर आपको उठाए। हालेलुया। तो उठना चाहते हैं, खुदा के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। तो मैं अपना प्रचार यहीं पर खत्म करता हूँ। फिर कभी समय मिला तो प्रभु की बहुत सारी बातें हैं, कलाम से समझेंगे, लेकिन आज एक बात को ध्यान से सुने। खुदा यहाँ मौजूद है। कौन कौन महसूस कर रहे खुदा को? पता लग रहा है ना, हमारी कोई औकात, खुदा का फजल है, वो यहाँ पहुंच चुका है। हालेलुया। हाँ, लंगड़े ने सोचा था